बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे पिंडी भटिया से, जहां पर गांव फतेह में सफाई की शिकायत पर फौरी एक्शन ले लिया गया। आदिल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक UC 35 गांव फतेह में सफाई की शिकायत पर फौरी एक्शन ले लिया गया। यूनियन काउंसिल 35 के गांव फतेह में सफाई के हवाले से मसूल होने वाली शिकायत पर सुथरे पंजाब के इंस्पेक्टर ने मौके पर विजिट किया और सूरत हाल का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक गाँव के बास मकामात पर गंदगी और कूड़ा किरकिट जमा होने की शिकायत सामने आई थी, जिस पर फौरी नोटिस लेते हुए मुतलका अमले को हिदायत जारी की गई। इंस्पेक्टर की निगरानी में सफाई अमला मुतहरिक हुआ और मुतासरा जगहों की सफाई करवा दी गई। अहले इलाके ने बरवक्त कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सफाई के मसाइल पर फौरी रद्द अमल खुश आइन इकदाम है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि गाँव में बाकायदा सफाई शेड्यूल को यकीनी बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसी शिकायत पैदा न हो सके। इंतजामिया का कहना है कि अवामी शिकायत के अजाले के लिए टीमें मुतहरिक हैं। और अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। पिंडी सैदपुर की बात करें, अवामी मसाइल का हल दहलीज पर डिप्टी कमिश्नर जेलम की हिदायत पर जलालपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर जेलम मिर्जा और गजन के अहकामात की रोशनी में अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जलालपुर तहसील पिंड दादन खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान नादिया परवीन भी उनके हमरा मौजूद थी। खुली कचहरी का मकसद रेवेन्यू, बल्दिया और दीगर अवामी शिकायत को बराह रास्त सुनकर उनका मौके पर हल करना यकीनी बनाना था। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सीना साफी ने खुली कचहरी में शहरी और दही इलाकों से आए हुए शहरियों की शिकायत इनफरादी तौर पर सुनी और मुतलका अफसरान को हल के लिए अहकाम जारी किए। कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड, सफाई सुथराई, बल्दियाती अमूर और दीगर सहूलियात से मुतल्लिक दरखास्तें मसूल हुई। असिस्टेंट कमिश्नर नादिया परवीन ने मुकामी इंतजामिया के साथ मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सीना साफी ने वाज़ेह कहा कि डिप्टी कमिश्नर जेलम मिर्जा और गजन की हिदायत पर अवामी मसाइल का हल दहलीज पर फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। खानपुर की बात करें, जहां पर गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल की चार दीवारी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है और बाउंड्री भी खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हनीफ से। जी मोहम्मद हनीफ, आगाह कीजिएगा। ह्यूमन राइट्स का दौरा है, मैं कर दूंगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कॉलोनी गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाहर। जनाब, ये दीवार जो कॉलोनी स्कूल की है, काफ़ी अरसा दराज से जो दीवार मतम हो चुकी थी और गिरने के काबिल थी। किसी वक्त भी बड़ा सानिया होने के मैं कहना था। हमारे साथ मौजूद है जनाब प्रिंसिपल हाजा जनाब आमिर बाजवा साहब, उनसे बात करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये CM पैकेज के तहत हमें बजट मिला हुआ है। ये 250 रुपये पर स्क्वायर फीट से हमें बहुत कम रकम मिली है, लेकिन हम इस कम रकम के अंदर भी दीवार को स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बना रहे हैं ताकि हम बच्चों की तालीम के लिए इसकी चार दीवारी को सिक्योर कर सकें और हिफाजती इक़दाम कर सकें, ताकि जिससे बच्चों की जो पुरअमन तकरीबात जो है वो मुमकिन हो सके। चार चादर और चार दीवारी जो है ये महफूज रहे। शुक्रिया जी। हमारे साथ अब मौजूद है शहरी मौजूदों से बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर अली बाजवा साहब जो इदारा अज़ा के प्रिंसिपल हैं, गुड अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इन्होंने बर वक्त ये कार्रवाई की है। वरना अगर ये इस टाइम के ऊपर ये चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के हवाले से चार दीवारी को न बनवाते, वरना बहुत बड़े सानिया से ये दो चार हो जाते। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के तमाम तर डेलीगेशन, मोहम्मद अरशद हाशमी साहब, हनीफ साहब, चौधरी रियाज साहब, वसीम शाह साहब, हम सब इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इनके लिए नेक तमन्नाएं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ एक और मौजूद शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। जी जी, आमिर अली बाजवा साहब का एक नाम है, बहुत अच्छे टीचर और मुंतज़म है, लेकिन क्योंकि एक प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो अदा कर रहे हैं, उन्होंने कत्ता नज़र पहली कोशिश में उन्होंने देखा कि किसी वक्त दीवार गिर जाती, कोई एक भी जान ज़ाया हो जाती तो बहुत बड़ा मसला था। लेकिन कम बजट में, इंतहाई कम बजट में बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब और कामरान रखे। क्योंकि आप आमिर अली बाजवा साहब जो हैं, आप मोहब्बत करने वाले, आज इनसे जो मुलाकात हुई है, इनसे हमने बहुत सी बातें जो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से की हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें, तालीम से दूर होते जा रहे हैं। हमारा इस वक्त पैगाम यही है बाजवा साहब के बतौर शहरी, बतौर मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया मस्बत जो है काम के लिए इस्तेमाल करने दें, जबकि उस मखसूस वक्त तक उनके पास रखें
पाकी तालीम की तरफ तवज्जो दें और गवर्नमेंट स्कूलों को प्रमोट करें और तालीमी इदारों में अपने बच्चों को दाखिल करें। जी शुक्रिया। जी, इनका प्रिंसिपल हदा साहब का, अमर साहब का, बाजवा साहब का कहना था कि ये त्यौहार जो है काफ़ी अरसा से मजमार होने के चीज हर वक्त मेरे दिल में यही रहता था कि ये कन्या कभी सान्या ना हो जाए, दीवार किसी बच्चे के ऊपर ना गिर जाए। हमें मेरी काबिज से अब रंग ले आई है, तो मैंने CM साहबा से अपील की और हमें बजट मिला है, तो मैं अब दीवार को मुकम्मल करने पर हूँ ताकि हिफाजती तदाबीर को मुकम्मल किया जा सके। जी, कैमरा टीम के साथ NN 24 न्यूज़ मोहम्मद अनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नौशहरा फिरोज की बात करें, जहां पर आवाम को रमजान में रिलीफ फराहम करने के हवाले से एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के पेश नज़र अशिया खुर्दनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी अशिया की कीमतों के तयन, मुनाफाखोरी की रोकथाम और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के हवाले से एक अहम और जामे इजलास आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नौशहरा फिरोज में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा फिरोज मोहम्मद उस्मान आरिफ ने की। इजलास में जिले भर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू अफसरान, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, मार्केट कमेटी के नुमाइंदान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ताजिर बरादरी, होलसेल्स और दुकानदारों ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद रमजान मुबारक के दौरान आवाम को आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, सब्जियां, फल, गोश्त और दीगर जरूरी अशिया मुकर्रर और मुनासिब निर्खों पर बिला तातील फ्राहम को यकीनी बनाना था। इस मौके पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान आरिफ ने कहा कि रमजान मुबारक हमें सब्र, एहसार और खिदमत खलक का दर्स देता है। लिहाजा बहैसियत मुसलमान और एक जिम्मेदार शहरी हम पर लाजिम है कि इस बाबरकत महीने का मुकम्मल एहतराम करें और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करें। उन्होंने वाज़ेह कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से अशिया ज़रूरत की बाकायदगी रेट लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। सोहावा की बात करें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ दुकानों का दौरा किया। मदर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेलम मिर्जा और गजन साहब की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने बतौर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सोहावा शहर में मुख्तलिफ दुकानों और फ्रूट सब्जी मंडी का दौरा किया। इस दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतों और सरकारी निकनामों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इंस्पेक्शन के दौरान जायद कीमत वसूल करने और रेट लिस्ट अवेजा न करने वाले मुनाफाखोरों पर भारी जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने वाज़ेह कहा कि अवामी इस्तेसाल हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्राइस कंट्रोल मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। कामों की बात करें, जहाँ पर इस्लामाबाद में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद इंतजार हुसैन शाह से। अजीज सैयद इंतजार हुसैन शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ मैं कामों की सिटी चौक में। आज जो इस्लामाबाद में दहशत गर्दी हुई है उसकी याद में जामिया मस्जिद इमामिया से एक रैली का इनकाद किया गया, पुरअमन रैली। और जामिया मस्जिद इमामिया से रैली निकल कर अपने मुकर्रर रास्तों से होते ही सिटी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन सैयद मोहम्मद रियाब नकवी के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इंतजार हुसैन, CNN 24 न्यूज़ कामों की। शाहपुर की बात करें, जहां पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। रजब अली की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया खान रिंद थाने के हदूद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर डकैती में मुलविस 2 मुलजिमान को असले और मसरूका मोबाइल फोन समेत गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त लिंक रोड गाँव सचीदा नो सोलंगी करीब सीम नाले के मकाम पर मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई, जहाँ से रब नवाज अखरानी और मोहम्मद नवाज अखरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल भी बरामद किए गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश के दौरान नादर अली रिंद से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन 50,000 रुपए बताई जाती है। मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। सोहावा की बात करें, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अवामी सहूलियात का जायजा लिया। मदर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मिर्जा और गजन जेलम की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने अवामी सहूलियात का जायजा लेने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सोहावा और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहावा का दौरा किया। दौरे के दौरान अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, अदवायात की दस्तियाबी, सफाई की सूरत हाल, अमले की हाजिरी का तफसीली मुआयना किया। जबकि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहावा में तलीमी नज़्म व ज़ब्त, असातिज़ा की हाजिरी, बच्चों की तालीम और सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा ने मुतलका अफसरान को हिदायत की कि आवाम को सेहत और तालीमी की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए, ताकि इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिंडी गैब की बात करें, जहां पर सरकारी अस्पताल का गायनी वार्ड प्राइवेट क्लिनिक का रेफरल रूम बन गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिज़िया से। अजीज़ा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहसन शरीफ सकना माला अजी गुलाब खान पिंडी गैब ने वीडियो बयान के जरिए मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि वो अपनी हामला बीवी को बाकायदगी के साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में चेकअप करा रहा था, जिसकी 5-6 मरतबा की रसीदें और रिपोर्ट्स इसके पास मौजूद हैं। 2 फरवरी को मेरी जोजा
सरकारी अस्पताल में चेकअप कराने के लिए गई, जहां उसको बताया गया कि 4 फरवरी को आपकी डिलीवरी होगी, आप 3 फरवरी को आकर एडमिट हो जाएं। मगर जब मेरी जोजा 3 फरवरी को अस्पताल में लीवर दर्द के साथ पहुंची तो लीवर रूम में तैनात लेडी डॉक्टर क्रोतोनैन और स्टाफ ने मुख्तलिफ बहानों के साथ हमें घर भेज दिया कि ये नॉर्मल दर्द है। मगर जब तबीयत ना संभली तो अगले दिन हम दोबारा सरकारी अस्पताल पहुंच गए तो इसी डॉक्टर ने बताया कि आपका इमरजेंसी केस है, अब ऑपरेशन होगा और यहाँ नहीं हो सकेगा, और हमें सरकारी अस्पताल से मोहल्ले का सबा क्लिनिक में भेज दिया, जहाँ वही गायनी डॉक्टर क्रोतोनैन ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की रकम जमा करवाने से कबल क्लिनिक वालों ने मेरा शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिया। दिहाड़ीदार मजदूर होने की वजह से बरादरी और दोस्तों से पैसे मांग कर क्लिनिक वालों को 45,000 रुपये दिए, जबकि जो खून सरकारी अस्पताल में फ्रेश होने की जिद लगाई गई वो इसी अस्पताल में 5,500 रुपये का बैग दिया गया, जबकि अद्वियात की पेमेंट अलग ली गई। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अफसरान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अटक, असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गेप और हेल्थ काउंसिल से अपील है कि मेरे साथ होने वाली ज्यादती का अजाला किया जाए। जी कलाकहार की बात करें, जहां पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में क्विज कंपटीशन 2026 मुनक्किद हुआ। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डोगदन में इस्लामिक क्विज कंपटीशन 2026 मुनक्किद हुआ। मलिकपुर स्कूल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डोगदन तहसील कलाकहार में इस्लामिक क्विज कंपटीशन 2026 नहायत शान शौकत, नज़्म ज़ब्त और रूहानी माहौल में इख्तिताम पजीर हो गया। इस बामकसद और अमली तकरीब में तहसील भर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल के तुलबा ने भरपूर शिरकत की। कुरान मजीद, हदीस मुबारक, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तारीख से मुतल्लिक सवालात के दुरुस्त जवाब देकर हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की। प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल को इस्लामिक तालीमात से रोशनास कराना और उनमें दीनी और इखलाकी शऊर को फिरोग देना था। मुकाबले में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलिकपुर मरकज भोन, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल धड़कन्ना और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल गाही के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में आया। तमाम टीमों ने गैर मामूली तैयारी और इत्मीनान का इजहार किया। फाइनल मरहले में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलिकपुर और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल धड़कन्ना के दरमियान मुकाबला बराबर रहा, जिसके बाद टाई ब्रेक राउंड का इनेकाद भी किया गया। उसका मैं भी शाहिद हूँ। हमारे टर्नओवर में भी जब मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तलगंग था तो उस दौरान हमारे लाहौर से मुख्तलिफ अफसरान जब भी चकवाल के लिए विज़िट करते थे और उन्हें कोई अच्छा स्कूल विज़िट कराना होता था तो उसके लिए तहसील कलाकहार के इस स्कूल का इंतखाब किया जाता था। और मुझे खुशी हो रही है कि जब ज़फ़र साहब की ट्रांसफ़र हुई वो यहाँ पे आए। ज़फ़र साहब से, ज़फ़र अमान की मैं बात कर रहा हूँ, इनसे एक मेरा ज़ाती ताल्लुक़ भी है और इससे पहले ये तलगंग के अंदर भी स्कूलों में सर्व कर चुके हैं। और हमारे तलगंग के अंदर एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अहमा, उसको भी इन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों की बदौलत जो है वो तहसील का बेस्ट स्कूल जो था वो उस मकाम पे पहुंचाया। इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं टीम बनाने की, टीम से काम लेने की और लोकल कम्युनिटी को स्कूल के मामलात के अंदर जो है वो शामिल। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।